नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइंड स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का है, जिसके अंदर आज हम लोग जानेंगे HCF और LCM के बारे में। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेके मैंने बनाया है। ये एक अलग प्लेलिस्ट होगा, मैथमेटिक्स से ही रिलेटेड है, लेकिन ये इसका प्लेलिस्ट क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के नाम से ही होगा। अगर आप मेरे प्लेलिस्ट को चेक करते हो तो आपको वहाँ पे क्वांटिटिव एप्टीट्यूड्स का एक अलग प्लेलिस्ट दिखेगा, जहाँ से आपको हर तरह के कंपटीशन का वीडियो देखने को मिलेगा, कैलकुलेशन देखने को मिलेगा। वो भी सब कुछ शॉर्ट ट्रिक्स पे, जितने भी ट्रिक्स होते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स जो होते हैं वो सभी आपको वहाँ से सीखने को मिलेंगे। और मैथमेटिक्स में आपको थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस में, लेकिन उसमें भी आपको ट्रिक्स देखने को मिलेंगे और अच्छा सवाल भी देखने को मिलेगा। तो आज का हमारा वीडियो HCF और LCM का है। तो सबसे पहले हम लोग HCF के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो HCF और LCM समझने से पहले उसका हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि HCF का मतलब होता क्या है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट, HIGEST, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे हम लोग HCF कहते हैं। और LCM को हम लोग लीस्ट, LEAST, लीस्ट कॉमन फैक्टर से नाम से जानते हैं, या फिर लोएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से जानते हैं। HCF को हम लोग एक और नाम से जान सकते हैं, जिससे हम लोग GCD से भी कह सकते हैं। GCD का मतलब होता है ग्रेड कॉमन डिस्टेंस या डिवीजन। ये HCF और LCM का फुल फॉर्म है, हम लोग को ये जानना ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे तो दोस्तों हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले HCF के बारे में समझना होगा कि HCF क्या होता है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है कि एक ऐसा कोई नंबर जिसका डिवाइड करने से उसका फैक्टर जो होता है वो सेम हो। मान लेते हैं अगर यहाँ पे कोई अगर नंबर दे दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे 6 है, तो 6 कितने के टेबल में कटेगा, कौन कौन से टेबल पे कटेगा। तो 6 एक 1 के टेबल या 6 के टेबल पे कटता है, फिर 2 के टेबल पे कटता है और फिर 3 के टेबल पे कटता है। तो ये जो हो गया, ये सब जो हो गया, ये सब कॉमन फैक्टर हम लोग फैक्टर कहते हैं। और अगर हम लोग मान लेते हैं कि अगर इसके बीच में एक और नंबर दे दिया गया है, 4 और 6 का HCF निकालने के लिए बोल दिया गया है, तो हम लोग का क्या होगा। तो हम लोग के बीच में जो भी, इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है, या फिर ऐसा कोई नंबर जो इन दोनों के टेबल पे आता हो, या फिर ये एक ही नंबर से अगर ये दोनों कट रहे हो, उसे हम लोग कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो इन ये जो दो नंबर है 4 और 6 जो है वो किसके टेबल पे आता है, 2 के टेबल पे। तो ये हम लोग का CF, इसे हम लोग कॉमन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो आपको फैक्टर और कॉमन फैक्टर में अंतर समझ में आया क्या होता है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो भी बहुत पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट पे आप लोग ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम लोग सवाल स्टार्ट करते हैं, हमारा पहला सवाल। और आज हम लोग टोटल 10 सवाल बनाएंगे। 5 सवाल LCM के बनाएंगे और 5 सवाल HCF के बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग HCF बना रहे हैं। HCF हम लोग बहुत ईजी तरीके से हम लोग समझेंगे और कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो सबसे पहला सवाल है हम लोग का कि एक नंबर दे दिया गया है 8 और 12, और उसमें बोला गया है कि हम लोग को यहाँ पे HCF निकालना है। तो 8 और 12 का HCF हम लोग किस तरह से निकालेंगे। तो कोई कुछ लोग क्या करते हैं, वो लाइन खींच के ऐसे ऐसे लाइन खींच खींच के कराते हैं। तो वो हो गया लेंदी प्रोसेस, हम लोग उस तरीके से नहीं करेंगे। हम लोग को यहाँ पे स्मार्टली करना है। स्मार्टली किस तरह से करना है कि हम लोग को जो है, स्मार्टली करने से पहले टेबल भी अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि कहाँ पे किस तरह से कटेगा। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे एक तो 8 और 12 लिख देते हैं। हम लोग यहाँ पे बहुत सारे ट्रिक्स हम लोग सीखने वाले, दो ट्रिक्स हम लोग, दो तरह के ट्रिक्स HCF के सीखने वाले हैं। ये पहला ट्रिक है, ये ट्रिक नंबर 1 है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा कि 2 2 जा 4, 2 जा 8।
तो ये हम लोग का निकल गया। तो हम लोग यहाँ पे इसे किस तरह से लिख सकते हैं, 2 का क्यूब भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप जिस तरह से लिखेंगे आपको आपकी मर्जी, आप एग्जाम में लिख रहे हो, आपको किस तरह से कैलकुलेशन करना है वो आप समझिएगा। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पे 12 की बारी है, तो 12 कितने बार में कटेगा, 2 2 जा 4, 3 जा 12, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 स्क्वायर क्रॉस 3 या फिर इंटू 3। अब इसे हम लोग यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, एच सी एफ हम लोग इसका लिख लेते हैं, एच सी एफ इजकल टू, अब इन दोनों में जो है कॉमन क्या है, तो यहाँ पे कॉमन 2 आ गया। अब देखेंगे कि इन दोनों में पावर किसका कम है, पावर किसका कम है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर जो है वो कम है। एचसीएफ में याद रखिए, एचसीएफ में नंबर वो नहीं ढूंढता है, एचसीएफ में जितना कम नंबर मिले उतना जल्दी आपका एचसीएफ कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे सबसे कम नंबर यहाँ पे 2 का स्क्वायर है और इंटू 3, तो यहाँ पे हम लोग का 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4, 4 इंटू 3 कितना हो जाता है 12, तो ये हम लोग का 12 निकल गया। तो हम लोग यहाँ पे 3 जो है नहीं लेंगे क्योंकि ये एक ही है, ये एक कॉमन नंबर है, इसलिए हम लोग 3 को नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे ऊपर में भी हम लोग का जो 8 का मात्रा है वहाँ भी अगर 3 होता तो फिर इसे हम लोग ऐड करते, तो यहाँ पे हम लोग का 3 है तो हम लोग 3 को नहीं लेंगे। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, तो ये हम लोग का एच निकल गया। ये एच यानी कि हाईएस्ट नंबर हम लोग का निकल गया। इन दोनों में 8 और 12 में जो हाईएस्ट नंबर है, कितना नंबर है वो हम लोग का निकल गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरे ट्रिक पे। तो हम लोग का दूसरा ट्रिक है कि आप लोग क्या करोगे, तो जो भी आपको दो कॉमन नंबर या फिर 3 4 कोई भी जो नंबर दे दिया गया है, उन सभी को उन दो नंबर को आपको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देना होगा, लेस कर देना होगा। जैसे अगर हम लोग 12 को 8 से लेस करते तो हम लोग का आंसर कितना निकल जाएगा, वो 4, तो 4 क्या हो गया हम लोग का एचसीएफ हो गया। ये सबसे इजी तरीका है। अब आप सोच रहे हो कि ये भी उससे भी इजी तरीका है, तो हाँ ये इजी तरीका है, आप इसको इससे लेस कर दिया, आपका यहाँ पे 4 निकल गया, एचसीएफ निकल गया, ये होता है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं दूसरे सवाल पे। तो हमारा दूसरा सवाल है कि एक नंबर दिया हुआ है 24, 32 और 54, इसमें भी एचसीएफ निकालने बोला गया है। तो अब हम लोग को यहाँ पे देखना है कि ये तीनों नंबर जो है किसके टेबल पे कट रहा है, ये तीनों नंबर किसके टेबल पे कट रहा है। तो ये जो कट रहा है 8 के टेबल पे कट रहा है। अब यहाँ पे बोला गया कि यहाँ पे हाईएस्ट नंबर निकालने, तो हाईएस्ट नंबर हम लोग किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा कि 8 किसके किसके टेबल पे आता है। तो 8 के टेबल पे आता है, फिर 4 के टेबल पे आता है, फिर 2 के टेबल पे आता है और फिर 1 के टेबल पे आता है। तो 1 को हम लोग नहीं लेंगे, 1 को हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि 1 तो सभी के टेबल पे आता है। तो अब यहाँ पे हम लोग को देखा जाएगा कि सबसे हाईएस्ट एचसीएफ कौन सा है, तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट 8 ही आ रहा है, तो हम लोग का आंसर एचसीएफ क्या होगा 8 होगा। और अगर हम लोग इससे लेस भी करते हैं, जैसे कि हम लोग उसी तरीके से यूज़ करते हैं कि 32 माइनस 24 करते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 8। आप लोग इसे ऐड मत कीजिएगा, इसे लेस मत कीजिएगा, जो तीसरा नंबर है उसे लेस नहीं करना क्योंकि वो बहुत ही डिफरेंस है। तो यहाँ पे 8 नंबर से हम लोग आगे हैं, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे नंबर पे। तो हमारा तीसरा सवाल है कि एक नंबर दिया हुआ है 60 और 28, उसका एचसीएफ बोला गया है, और 60 और 24 दिया हुआ है, सॉरी माई मिस्टेक, 60 और 24 दिया हुआ है, इनका एचसीएफ निकालना है। तो अब आप बोल रहे हो कि ये तो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस है, इसका डिफरेंस का, तो हाँ डिफरेंस है तो क्या हुआ, हम लोग उससे लेस ही करना। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसे लेस करते हैं 60 को 24 से, तो हम लोग का डिफरेंस क्या आ रहा है 36, ये हम लोग का एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ हो जाएगा, या फिर आप इसे लिख सकते हो, या फिर इसका भी आप लोग एचसीएफ निकाल सकते हो। तो 36 को आप लोग जब कैलकुलेट करोगे तो 36 आपको देखना होगा किसके किसके टेबल पे कट रहा है। तो सबसे पहले आपको 13 के टेबल पे कट रहा है 36, लेकिन 13 के टेबल पे आपको ना 60 कट रहा है ना ही 24 कट रहा है, तो हम लोग इसे नहीं लेंगे। फिर हम लोग लेंगे 12 के टेबल पे। 12 के टेबल पे 36 भी कट रहा है, 60 भी कट रहा है और 24 भी कट रहा है। तो हम लोग का जो हाईएस्ट नंबर हो गया वो क्या हो गया 12 हो गया, ये हम लोग का आंसर हो गया 12। तो हम लोग का हाईएस्ट नंबर एचसीएफ 12 हो गया, ठीक है। आप लोग को इसी तरह से कैलकुलेट करना है कि आपको दो नंबर के बीच में एक ऐसा कॉमन नंबर ढूंढना है जो सभी के नंबर से कटता हो, सभी के टेबल पे वो नंबर आता हो, या फिर एक ऐसा नंबर जो इन दोनों के बीच का जो नंबर है उसे कैलकुलेट कर सके, वो नंबर लेना है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, अगर चौथा सवाल अपना देखते हैं, तो चौथा सवाल अपना है 30, 48 और 96, और इसमें
पूछा गया HCF निकालने। तो फिर से सिंपली हम लोग को वही करना होगा कि 48 में अगर 30 माइनस करेंगे तो हम लोग का कितना कितना बचेगा। 48 में अगर 30 माइनस करेंगे तो 18 बचेगा। 18 किस तरह से बचेगा मैं आपको बताता हूँ। 18 को अब मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि 18 कैसे आया। तो 18 जो आया, अब हम लोग को देखना है कि 18 के टेबल पे ये क्या 96 कट रहा है। 96 होपफुली कटेगा, आपको टेबल अच्छे से याद रखना होगा। तो अगर नहीं कट रहा तो फिर अब हम लोग देखेंगे कि 18 को कितने टेबल पे कौन कौन से टेबल पे काटा जा रहा है। तो फिर 18 को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि 18 सबसे पहले 18 के टेबल पे कट रहा है, फिर 9 के टेबल पे कट रहा है। जब 9 के टेबल पे देख रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे ये सब नहीं कट रहा है, सिर्फ 96 एक कट रहा है। तो अब यहाँ पे हटा लेते हैं, 96 भी नहीं कट रहा है, 9 के टेबल पे भी नहीं हो रहा है। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, 6 को देखेंगे। हर तरह से हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा नंबर कट रहा है। तो यहाँ पे 30 जो है 6 से कट रहा है, 48 जो है 6 से कट रहा है, और 96 जो है वो 6 से कट रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 6 को HCF ले लेंगे। ये हम लोग का HCF हो गया, हाईएस्ट नंबर 6। ठीक है, अब हम लोग फिर से पांचवा सवाल पे आते हैं। तो हमारा पांचवा सवाल जो है एक नंबर की, पांचवा सवाल है 12, 15 और 18 दिया हुआ है। ये सर इसका HCF पूछा गया है, HCF। तो यहाँ पे HCF आपको यहाँ पे जैसे डिफरेंस देखने को मिल गया कि यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 3 का है। तो ज़रूरी है कि 3 इन सभी के टेबल पे कटेगा, इन सभी के टेबल पे कटेगा, 12, 15 और 18 3 के टेबल पे। तो जी हाँ, ये कट रहा है तीनों के टेबल पे। तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि एक लेंदी प्रोसेस में आपको बता देता हूँ। बिल्कुल ही लेंदी नहीं है, नॉर्मल लेंदी है। यहाँ पे आप नंबर लिख लो, अब आप टेबल से काट लो। 12, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 2 2 जा 3, 5 जा हो गया। उसके बाद 2 2 जा 4, 3 4 2 जा 8, और सॉरी 2 2 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 3 6 जा 18। ये आपका कट गया, ये मैं भूल गया था थोड़ा सा, माय मिस्टेक। तो ये आपका 18 हो गया। अब हम लोग इसका HCF कैसे लेंगे कि हम लोग इस सभी में देखेंगे कि हम लोग का कॉमन क्या है। तो इन सभी में हम लोग कॉमन जो है वो है 3, जो कि हर टेबल पे आया है। तो यहाँ पे HCF क्या हो गया हमारा, 3 हो गया। तो होप आपको HCF अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं LCM की तरफ। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, ये पार्ट 1 वीडियो। इंट्रोडक्शन में हम लोग इसी तरह से नॉर्मल कैलकुलेशन किए हैं। आने वाले जो पार्ट्स है HCF और LCM के, उसमें हम लोग हाई लेवल पे एक अलग ही लेवल का कैलकुलेशन करेंगे, जिसका थोड़ा सा झलक आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा, पूरा बिल्कुल अच्छे से नहीं, लेकिन थोड़ा सा झलक हम लोग देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं LCM का। अब मान लेते हैं इसी को LCM हम लोग को निकालना है कि 12, 15 और 18 दिया हुआ है और उसका LCM निकालना है। तो वो हम लोग किस तरह से निकालेंगे, तो ठीक इसी तरह से हम लोग लिख लिए। अब देख लेते हैं यहाँ पे, अब HCF में क्या था कि कौन सा नंबर जो है वो सबसे कम है और कॉमन है, यहाँ पे HCF निकल जाता है। लेकिन LCM में क्या करना है कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा है उसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे इन सभी में 2 इंटू 2 ज़्यादा है, तो इसे ले लेते हैं। फिर यहाँ पे 3 इंटू 3 ज़्यादा है, 3 इंटू 3 ले लेते हैं। और फिर एक नंबर जो बच जाता है वो 5 बच जाता है। तो अगर अब हम लोग इसे कैलकुलेट करते हैं तो इसका नंबर आंसर हो जाएगा 2 2 या 4, 3 या 12, 3 या 36, 5 या 180। ये आंसर हो गया, ये आपका LCM हो गया। ठीक है, तो ये हम लोग का LCM हो गया। अब हम लोग निकलते यहाँ से आते हैं दूसरा सवाल पे। तो हमारा दूसरा सवाल है 84, 90 और 120 दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग को इसमें LCM पूछा गया है। तो ठीक इसी तरह से हम लोग निकाल लेंगे। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो आपको थोड़ा सा अच्छा प्रोसेस आपको देखना होगा कि किस तरह से कट रहा है, कैसे कैसे LCM निकालना पड़ेगा। LCM निकालने का आपको तो मालूम ही हो किस तरह से निकालते हैं। 84 लिख दिए यहाँ पे, 90 लिख दिए यहाँ पे और 120 लिख दिए यहाँ पे, और इसे हम लोग 2 के टेबल से काट रहे हैं। तो 2 बार में यहाँ पे कट गया 42, यहाँ पे 45, यहाँ पे 60। फिर 2 के टेबल पे काट देते हैं तो यहाँ पे 21, यहाँ पे आ जाएगा आपका 45 ही आ जाता है, छोड़िए यहाँ पे 45 दे देते हैं, और यहाँ पे 30 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा किसके टेबल पे कट रहा है। तो फिर यहाँ पे हम लोग 3 के टेबल से अगर इसे काट देते हैं, 3 के टेबल से, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 3 7 जा 3
3 के टेबल पे 45 कितने बार में कट रहा है, तो यहाँ पे 3 के टेबल में 13 बार में कट रहा है। उसके बाद फिर 3 10 कट रहा है। फिर इसी तरह से हम लोग को लेके काटना है। और यहाँ पे हम लोग जब हम लोग यहाँ पे टोटल लास्ट में एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम क्या ढूंढता है कि लास्ट में हम लोग को 1 निकालना है, तो इसे हम 1 निकालते हैं। तो इसी तरह से हम लोग 1 निकालेंगे तो हम लोग का आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा 2 इंटू 3 2 इंटू 3, क्योंकि ये दोनों जो है ये कॉमन आ गया है, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 ये हम लोग का निकल जाएगा। अब हम लोग इसे ऐड करेंगे, तो हम लोग जब ऐड करेंगे तो ये मैं 84 का बताया हूँ और 90 का बताया हूँ। सबका एक साथ अगर मैं बनाता हूँ यहाँ पे सबका अगर एक साथ बताओ तो ये सिर्फ 84 का मैंने निकाल दिया। अगर हम लोग टोटल का निकालेंगे तो हम लोग का आंसर जो निकलेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। इससे अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का आंसर कितना आएगा 2520। ये हम लोग का एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम हो गया। अब हम लोग तीसरे सवाल पे आते हैं हम लोग एलसीएम का। अब हम लोग का तीसरा सवाल है एलसीएम का कि एक नंबर दिया हुआ है 60, 32, 48 और 64। ठीक है, इसका एलसीएम निकालने के लिए बोला गया। तो ठीक, आप उसी प्रोसेस पे अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा, आपको अच्छे से कैलकुलेशन करना होगा। उसके बाद फिर आपको अगर मैं यहाँ पे शॉर्टकट में जैसे बता दूँ कि यहाँ पे किस तरह से लिखा हुआ है 60, 32, 48 और 64 को हम लोग किस तरह से निकालेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे एचसीएफ का निकाला था उसी तरह से निकालते हैं यहाँ पे। एलसीएम और एलसीएफ दोनों एक साथ निकलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को 60 का एचसीएफ लेना होगा 2 × 2 इंटू 3 इंटू 5। ये हम लोग का 60 निकल गया। उसके बाद फिर 32 का भी लेना होगा 2 × 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। ये हम लोग का 32 निकल गया। उसके बाद फिर 2 × 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 48 का निकल गया। उसके बाद फिर 2 × 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये हम लोग का निकल गया 64। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कॉमन देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा 2 किसके अंदर है। तो सबसे ज़्यादा 2 यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है इसके अंदर 64। तो एलसीएम में यहाँ पे 64 पहले से ही लिख देते क्योंकि उतना बड़ा मेरा पास पेज नहीं है। फिर 64 इंटू 5, अब यहाँ पे सबसे कम है, यहाँ पे 5 है, 5 को ले लेते हैं। और फिर 3 जो है यहाँ पे 2 जगह है तो यहाँ पे एक तो 3 ले लेते हैं। ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 960। फिर 5 3 × 15, 15 64 × 960। ये हम लोग का एलसीएम निकल गया। तो ये हम लोगों ने तीसरा सवाल बनाया। अब हम लोग चौथे सवाल पे आते हैं। तो चौथा सवाल जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग थोड़ा सा डेसिमल का भी झलक देखेंगे, तो आप अब हम लोग वही करने वाले हैं। डेसिमल का एक सवाल बनाएंगे और एक डेसिमल आप लोग अपने घर में बनाइएगा और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका एलसीएम और एचसीएफ कितना निकला। ठीक है, एलसीएम अब निकालते हैं। यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है कि 0.6, 9.60 और 0.36 यहाँ नंबर दिया हुआ है, इसे एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग को जब यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है तो जब हम लोग का यहाँ पे जो डेसिमल के बाद जितना नंबर है उसे हम लोग को कंप्लीट करना होगा। यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर, तो हम लोग को भी यहाँ पे 2 नंबर करना होगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जब लेंगे तो इसे हम लोग पॉइंट वहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ पे जब पॉइंट हम लोग हटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 60 हो जाएगा, 960 हो जाएगा और 36 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से हम लोग यहाँ पे एलसीएम इसका अगर ले लेते हैं तो 60 का हो जाएगा 6 बार में अगर काट रहे हैं हम लोग 6 से स्टार्ट करते हैं। 6 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 6 10 जा 60, 5 2 जा 10, 10 सॉरी 6 10 जा 20, 2 5 जा 10, फिर 5 2 5 जा 10, फिर 3 और उसके बाद फिर 5, जो भी आपका निकल रहा है वो निकाल लोगे। ठीक है, 2 5 में कट रहा है, उसके बाद फिर उस तरह से हम लोग का कट रहा है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे एक और ले लेते हैं 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, उसके बाद फिर 36 का लेते हैं 6 इंटू 2 इंटू 3। अब इसका एलसीएम अगर हम लोग निकालते हैं, आप लोग को ये जो नोट्स है पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और अपने घर में बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा। आप लोग को अगर आर एस अग्रवाल सर का बुक नहीं मिल रहा है तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको वो बुक दिला दूंगा। ठीक है,
आप लोग को वहाँ से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स का सब तरह का सॉल्व बुक मिल जाएगा आपको, मैं आपको दिला दूंगा, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर अगर परचेज करना तो फिर परचेज भी कर सकते हो। तो फिर LCM यहाँ पे अब हम लोग लिख लेते हैं, LCM इसका निकाल लेते हैं कितना निकल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे नंबर सबसे ज़्यादा किसका है, तो 2 × 2 × 2 × 2 है। फिर यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर किसका है कॉमन अब देखने को मिल रहा है यहाँ पे 6, फिर 5 और फिर 3, और इससे हम लोग ऐड करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आ जाएगा 2880। अब हम लोग यहाँ करते हैं कि यहाँ पे जब हम लोग का जो 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो अब हम लोग यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देते, तो हम लोग का आंसर LCM का कितना हो गया 28.80। ठीक है। अब हम लोग आते हैं हमारे पांचवा सवाल पे। तो हमारा पांचवा सवाल है, जो कि हमारा नहीं, जो कि आपका सवाल है, आपको कैलकुलेट करके मुझे बताना है कमेंट बॉक्स पे कि कितना आया आपका आंसर। तो यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 1.2 और 0.06। इसका LCM आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। याद रखिए ये वीडियो पार्ट 1 है, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 आएगा, और उसमें हम लोग और भी एडवांस में कैलकुलेशन जानेंगे। होप आप लोग को ये वीडियो पसंद है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे। तो दोस्तों यहाँ पे तो